Hello students, so today we are going to begin our first class of this semester. First हम लोग कंटेंट देखते हैं कि हमारी बुक में क्या क्या है. सो आपकी बुक में है टोटल 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें से हमको आज फर्स्ट स्टार्ट करना है, जो कि है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. इस बार चलते हैं सीधे अब चैप्टर पे. आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. फिर से एक बार मैं बता देता हूँ. ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस होते हैं को रन कराता है, और ये जो कंप्यूटर पे दूसरे प्रोग्राम्स हम लोग स्टोर करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, ये उनको भी रन कराने में हेल्प करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को बताता है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर पर कैसे चलेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तो दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल यूज़र, एक मल्टी यूज़र. आपकी बुक में दो एग्जांपल भी दिए हुए हैं, MS-DOS और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. जो MS-DOS होता है वो सिंगल यूज़र टाइप होता है, वो एक काम एक ही टाइम पे कर सकता है. और जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो मल्टी यूज़र है, मीन्स एक टाइम पे एक से ज़्यादा वर्क वो कर सकता है. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में वो दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हम लोग को यहीं से पढ़ना है, क्योंकि बाकी जो अभी तक मैंने बताया वो आपने पिछले ईयर में पढ़ा होगा, आपको याद होगा. नहीं होगा तो अभी कोई नहीं, आपकी बुक में एक बार 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये मेन है, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा. जो कि हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर जिस पर मेनली रन करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है. एंड जो अगला आपके में पॉइंट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज़ भी कंट्रोल करता है कि जो बाकी के हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम बाकी इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर पे, वो कैसे चलेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी स्टोरेज मैनेज करता है कि इसमें कितनी मेमोरी है, कितनी मेमोरी कहाँ जाएगी, इस चीज़ को कौन कितनी मेमोरी यूज़ करेगा, कौन से सॉफ्टवेयर को कितनी मेमोरी प्रोवाइड करनी है, ये चीज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. कंप्यूटर पेरिफेरल्स, जो कि क्लास 7-6 का फर्स्ट चैप्टर है, आपको पढ़ाया गया होगा पिछले साल, वो डिवाइसेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही वर्क करते हैं. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से सोल होती है कंप्यूटर की. अब हम बात करते हैं आपका फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बच्चों, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इस स्टेज पे आज है वो अभी तक कैसे बना है, कैसे आया है यहाँ पर. हम लोग बात करते हैं, आपकी बुक के अनुसार में दिया हुआ है 1950s में जो था, उस समय जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े थे, और उनमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो एक टाइम पे एक ही वर्क कर सकते थे और फास्ट नहीं थे. उनके में ये था कि सबसे पहले वो फर्स्ट वर्क करेंगे, मैंने कमांड दी जैसे सर कि मैंने एक कमांड दी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ, तो सबसे पहले वो कैलकुलेट करेगा. पूरा जब कैलकुलेट हो जाएगा तब मुझे रिज़ल्ट देगा, तब किसी दूसरे काम पे जा सकता है वो. ऐसे ही इसमें बहुत कम टाइम लगता था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, सॉरी बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. इनमें अलग अलग कार्ड लगते थे कि प्रोसेसिंग के लिए टेप्स लगती थी. उन टेप्स पे जो है वर्क हम लोग जो कमांड देंगे उन टेप्स में वो जाके कमांड रिकॉर्ड हो जाती थी कि अब अगला जो काम करना है कंप्यूटर को ये करना है. तो इस तरह से वो एक वक्त पर एक ही काम कर पाते थे. इसके बाद 1960 में जो आया कंप्यूटर, अगली जनरेशन. जो बच्चों को अगले 10 ईयर्स में जो न्यू जनरेशन आई कंप्यूटर्स की, उसमें इस बात पर वर्क किया गया कंप्यूटर पर कि वो ज़्यादा काम कर सकें.
मीन्स वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा वर्क कर सकें, जिसे आज के टाइम में हम लोग मल्टी टास्किंग कहते हैं। कंप्यूटर की टर्म्स में हम इसे मल्टी टास्किंग कहते हैं। तो मल्टी टास्किंग का बच्चों मतलब होता है कि एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा काम जो करे वो मल्टी टास्किंग है। आपने टैब्स स्विच करके देखा होगा कि आपने एक वीडियो चला दी, उसी के साथ में वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मल्टी टास्किंग है। आप एक स्क्रीन पे टाइपिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से आपका सॉन्ग बज रहा है, ये मल्टी टास्किंग है। सेम टाइम पे आप किसी वर्क को कर रहे हैं, साथ ही साथ आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, वो दोनों काम कंप्यूटर कर रहा है। तो ये आपकी होती है बच्चों मल्टी टास्किंग। इसमें जो फिर इसके बाद जो 10 ईयर्स में नेक्स्ट जनरेशन आई कंप्यूटर की, उसमें कंप्यूटर्स छोटे हो गए, बहुत छोटे। पहले जो थे वो रूम के बराबर साइज़ के बराबर होते थे, अब उनको छोटा किया गया और उसमें टेक्नोलॉजी जो भी थी उसको सबसे छोटे साइज़ में रखा गया कि वो जो कंप्यूटर हो उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। और इसी टाइम में GUI जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसका भी इवोल्यूशन हुआ, वो भी इन कंप्यूटरों में इंट्रोड्यूस की गई, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको लिनक्स विंडोज़ में देखने को मिलेगा। लिनक्स विंडो जो होती है, इनको ये सब जो बच्चों ग्राफिक यूज़र इंटरफेस सिस्टम्स होते हैं वो कमांड बेस्ड सिस्टम होते हैं, जो कि आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको बस यहाँ पर एक और इस आपकी क्लास में अभी सिर्फ इसका नाम याद रखना है आपको। और दूसरे हैं एप्पल मैग्नेटोस एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। एप्पल मैग्नेटोस जो बच्चों हैं वो अभी, जिसको हम iOS भी कहते हैं, वो अलग चीज़ है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आपको अभी आपकी बुक में है इस वक्त, वो आपको आगे पढ़ना है। तो ये सब बच्चों 1970s के टाइम हमारे कंप्यूटर्स में के रूप में आ चुके थे। अब देखते हैं बच्चों अगला जो है नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ किए, हमने क्यों ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए। तो बच्चों जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है पूरा, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये आप भी जानते हैं। जो हम लोग होते हैं वो कभी हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, हम लोग उस हार्डवेयर का कोई वर्क नहीं होता। हम लोग जो यूज़र होता है वो सिर्फ जो कंप्यूटर चलाता है वो सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। मीन्स वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को बताता है कि क्या करना है, सॉफ्टवेयर पे कमांड करता है, ना कि वो हार्डवेयर से छेड़छाड़ करता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे अकॉर्डिंग जो हम उससे कहेंगे उसके बिहाफ पे वो अलग अलग चीज़ों का फॉर्म, अलग अलग चीज़ों का रूप ले सकता है उसके यूज़ के अकॉर्डिंग। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों थी, ये आगे आप देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में। सबसे पहला तो है बच्चों इसमें लोड प्रोग्राम्स। तो जो प्रोग्राम्स को लोड करने के लिए आप कोई वीडियो चलाना चाहते हो फ़ोन में अपने कंप्यूटर पे, तो उसको चलाने के लिए आपको कोई ना कोई वीडियो प्लेयर चाहिए होगा। तो ये जो है बच्चों वीडियो प्लेयर जो आप चलाओगे वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बताओगे कि हमें वीडियो चलाना है तो वीडियो प्लेयर वो रन कराएगा। और इसी तरह से अब वीडियो कहाँ से आपने लास्ट टाइम यूज़ किया था, ये सभी फंक्शंस होते हैं प्लेयर्स में। तो वो जो अगला ऑप्शन दिया है टू स्टार्ट ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली, तो ये कमांड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि कब वर्क करना है वो अपने आप कंप्यूटर बताएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जो इनपुट आ रहा है और आउटपुट आ रहा है। आपने जो इनपुट किया, आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हो, तो वो जो आप टाइप करोगे वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। और जो आप उसको आउटपुट देने को कहोगे, हमें इस चीज़ का प्रिंट चाहिए, प्रिंट की कमांड देते हो आप बच्चों, तो वो जो आउटपुट देते हो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही देते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को समझता है, फिर कंप्यूटर को निर्देश देता है, फिर ऑपरेट करता है उस पर और आपको आउटपुट मिल जाता है। इसी तरह के बच्चों आगे भी कुछ दिए हुए हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं।
टू कंट्रोल द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। इसका मतलब है बच्चों, जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उनका वर्क, उनको लोड करता है प्रोग्राम इसमें। टू मैनेज द मेन मेमोरी, जो मेमोरी कॉन्सेप्ट बच्चों, जो कि आपकी हार्ड ड्राइव होती है, रैम और रोम, तो ये बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम रैम और रोम को वर्क कराता है। कौन सी चीज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाएगी, कौन सी रीड ओनली में। अगला बच्चों है, जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सिक्योरिटी देता है। मींस आप प्रोग्राम चला रहे हो, बीच में कोई उसमें इंटरफेस ना आए, कोई आपको उसमें चलाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने चला के छोड़ दिया, अब वो वर्क कर रहा है। तो ये चीज़ें बच्चों, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है बच्चों जो मेन यूज़र के साथ वर्क करता है। आप सॉफ्टवेयर के साथ वर्क करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, जिसको आप कमांड देते हो। तो यूज़र हमारे साथ वर्क करना भी वाला काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब अगला काम जो करते हैं, बाकी जो हमने अलग सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल किए, जैसे कि हमने VLC प्लेयर इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में, या फिर हम प्रिंटर चलाना चाहते हैं, या कीबोर्ड वर्क कराना चाहते हैं, माउस वर्क कराना चाहते हैं, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं बच्चों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो ये बच्चों भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही। आगे अगली बार हम एक बार फिर से इनको देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे, जो कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।